वैसे जरूरी तो नहीं, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करें। चिड़िया के शादी का लहंगा। रानो चिड़िया के पति के मौत के बाद रानो बहुत अकेली हो गई थी। रानो अपनी बेटी का अकेले ही ध्यान रखती थी। वह अपने खेत में सब्जियां उगाती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती। आइए आइए, हरी हरी सब्जियां ले जाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो सब्जी। अरे रानो बहन जी, आपकी सब्जियां तो बहुत ही ताजी और हरी भरी होती हैं। अच्छा बहन, ये बताओ ये टमाटर कैसे दिए? भैया ये 30 रुपए किलो है। बताइए भैया आपको कितने किलो चाहिए? रानो बहन 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू, लौकी और भिंडी भी दे दो। ठीक है भैया, मैं अभी पैक कर देती हूँ। रानो ने अपनी बेटी गुड़िया को जंगल के सरकारी स्कूल में डाला था और वो जंगल में कड़ी धूप में सब्जियां बेचा करती थी। रानो सारा दिन मेहनत करके जो पैसे कमाती वो घर खर्च में इस्तेमाल करती और जैसे तैसे कुछ पैसे बचाकर गुड़िया की शादी के लिए जमा करती थी। माँ आ गई तुम? जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अरे गुड़िया मेरी बेटी, कितनी बार बोला मैंने तुझे जल्दी से खाना खाकर सो जाया कर। आपको सुबह स्कूल भी जाना होता है। ओहो माँ, आप सारा दिन कितनी मेहनत करती हो और थकी हुई घर आती हो। आप रुके, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। अरे बिटिया, मेहनत नहीं करूँगी तो अपनी गुड़िया का ब्याह कैसे करूँगी? तुम्हारी शादी के लिए भी तो मुझे पैसे जमा करने हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है। अब रानो की बेटी गुड़िया बड़ी हो चुकी थी। फिर एक दिन माँ बेटी जंगल के सबसे अमीर पक्षी टुन्नू सेठ की बेटी की शादी पर जाते हैं, जहाँ पर गुड़िया दुल्हन के लहंगे को देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह सोना, तुम्हारा लहंगा तो बहुत सुंदर है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा भी तो है। मगर तू इतने महंगे सपने ना देख। ये सब तुझ जैसे गरीबों के लिए नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी माँ तो जो भी कमाती है उससे तो तुम्हारे घर का खर्च भी पूरा नहीं होता होगा। इसीलिए मेरे लहंगे को घूर घूर के ना देख। तू नहीं ले सकती इतना महंगा लहंगा। तू ऐसा करना, अपनी शादी के लिए एक सस्ती सी साड़ी ले लेना। हा 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 हा। सोना की ये सब बातें सुनकर रानो की बेटी गुड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है। परेशान ना हो मेरी बेटी, तेरी माँ से जितना भी होगा तेरी माँ उतना देगी। उसी शादी में आकाश नाम का चिड़ा भी अपनी माँ के साथ आता है। आकाश जब गुड़िया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। कितनी प्यारी चिड़िया है, कितनी खूबसूरत है, जैसे कि कमल का फूल। मुझे तुम्हारे लिए ये चिड़िया बहुत पसंद आई है। देखो कितनी खूबसूरत चिड़िया है, तुम्हारे साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। आकाश को भी गुड़िया बहुत पसंद आती है। वो तो उसे देखता ही रह जाता है। फिर आकाश और उसकी माँ रानो के घर गुड़िया का हाथ मांगने आते हैं। बहन जी, मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ। आप जैसे बड़े घर के साथ हाथ मिलाने की तो मेरी हैसियत ही नहीं है। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है और हमें आपकी बेटी गुड़िया बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपकी बेटी गुड़िया तो मुझे पहली नजर में ही भा गई थी। फिर रानो चिड़िया भी मान जाती है और अपनी बेटी का रिश्ता आकाश के साथ तय कर देती है। इतने बड़े घर से रिश्ता आने पर रानो चिड़िया तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर रानो चिड़िया अपनी जमा पूंजी निकालकर अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ शहर जाती है और उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइडल लहंगा ले आती है। गुड़िया बेटा, मैं जानती हूँ तुझे उस दिन सोना की शादी में सोने का लहंगा बहुत पसंद आया था ना। वो आपके मन को भा गया था। मगर बिटिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके लिए उसके जैसा महंगा लहंगा खरीद सकूं। कोई बात नहीं माँ, मुझे ये लहंगा भी बहुत पसंद है। लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता था।
शादी के केवल एक दिन पहले गुड़िया का लहंगा चोरी हो जाता है और सब पक्षी बातें बनाने लगते हैं। हाय हाय, ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन है, दुल्हन का लहंगा ही चोरी हो गया। हाँ बहन, बहुत ही बुरा हो गया, लेकिन कोई क्या जाने लहंगा लाए भी थे कि नहीं, या फिर ऐसे ही बातें बना रहे हैं। भला इन गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि ये इतना महंगा लहंगा ले आते। बेचारी रानो चिड़िया के पास इतने पैसे भी ना थे कि वो अपनी बेटी के लिए दूसरा लहंगा ले आती। मेरी माँ ने इतने सालों मेहनत करके एक एक पैसा इकट्ठा करके मेरी शादी के लिए एक जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब तो वो भी चोरी हो गया। अब क्या होगा? गुड़िया नदी के पास रो रही थी और ऐसी बातें कर रही थी। आकाश चिड़ा उसकी बातें सुन लेता है। फिर वह बाजार जाता है और गुड़िया के लिए एक बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा खरीद लाता है। वो लहंगा तो बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर गुड़िया तो बहुत ही हैरान हो जाती है। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही लहंगा है जो सेठ जी की बेटी ने अपनी शादी पे पहना था और मुझे बहुत पसंद आया था। हाँ गुड़िया, उस दिन मैंने सोना चिड़िया की सारी बातें सुन ली थी जब वो तुम्हें शादी में जलील कर रही थी। मुझे पता था तुम्हें वो लहंगा बहुत पसंद आया है, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम वो नहीं खरीद पाई। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है, फिर मैं तुम्हारे लिए वैसा ही लहंगा ले आया। तुम अपनी माँ के घर से लहंगा पहनो या मेरे घर से पहनो, एक ही बात है। आकाश जी, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इज्जत बचा ली। माँ जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब गुड़िया मेरी जिम्मेदारी है। अब ये मेरी होने वाली पत्नी है और आप भी मेरी माँ की तरह हो। माँ जी, कल ये बस लहंगे को पहनाकर गुड़िया को विदा कर देना और हम धूमधाम से बारात ले आएंगे और मैं अपनी दुल्हन को लेकर चला जाऊंगा। फिर अगले ही दिन गुड़िया वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। वो कोई अप्सरा से कम ना लग रही थी। सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी, जिसे देखकर गुड़िया की सास भी बहुत खुश हो जाती है। रानो चिड़िया भी अपनी बेटी को उस लहंगे में देखकर बहुत खुश हो जाती है और रानो की आंखें भर आती हैं। फिर बहुत ही धूमधाम से गुड़िया की शादी आकाश से हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।